Good morning students, I will explain you the remaining part of chapter 1 of your computer book, Working of a Computer. Let's start. Other input device is scanner. A scanner is another input device used to capture images from photographs or books. जो स्कैनर है वो एक और इनपुट डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है इमेजेस को कैप्चर करने के लिए और फोटोग्राफ्स को कैप्चर करने के लिए बुक्स की. दीज इमेजेस कैन बी मॉडिफाइड एंड स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर फॉर फर्दर यूज़. जो ये इमेजेस हैं और इन्हें मॉडिफाई किया जाता है और स्टोर किया जाता है कंप्यूटर पर आगे यूज़ के लिए या दूसरे यूजेस के लिए. स्कैनर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द प्रिंटेड पेपर. जो स्कैनर है वो क्रिएट करता है प्रिंटेड पेपर की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी. माइक्रोफोन. अ माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट साउंड इनटू अ कंप्यूटर. जो माइक्रोफोन है वो यूज़ किया जाता है साउंड को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए. इट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स. ये यूज़ किया जाता है अलग अलग प्रकार के साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है यू कैन रिसाइट अ पोएम एंड गेट इट रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर यूजिंग अ माइक्रोफोन. आप किसी पोएम को रिसाइट कर सकते हैं और फिर वापस इसे प्राप्त कर सकते हैं रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोफोन की मदद से. डिजिटल कैमरा. अ डिजिटल कैमरा इज यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ्स. जो डिजिटल कैमरा है वो यूज़ किया जाता है फोटोग्राफ्स को कैप्चर करने के लिए. वी कैन स्टोर द क्लिकिंग फोटोग्राफ्स ऑन अ कंप्यूटर फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग दैम लेटर. हम स्टोर कर सकते हैं जो हमारे क्लिक किए गए फोटोग्राफ्स हैं उनको कंप्यूटर के ऊपर बाद में देखने के लिए या इनको प्रिंट करने के बाद में देखने के लिए. प्रोसेसिंग डेटा. CPU. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU स्टैंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा गिवन बाय द यूज़र. ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जो प्रोसेस होता है डेटा को चेंज करने का मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उसे ही हम प्रोसेसिंग कहते हैं. CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जो CPU है उसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. CPU कंटेन्स 3 पार्ट्स. CPU के 3 पार्ट्स होते हैं. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल कंपैरिजंस. जो अर्थमेटिकल और लॉजिक यूनिट है वो परफॉर्म करती है अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस को और लॉजिकल कंपैरिजंस को. इट कैन ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट एंड डिवाइड नंबर्स. ये ऐड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, सबट्रैक्ट कर सकता है और डिवाइड कर सकता है नंबर्स को. इट कैन कंपेयर नंबर्स टू फाइंड इफ अ नंबर इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और लेस देन द अदर नंबर. ये नंबर्स को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और ये फाइंड कर सकता है कि कौन सा नंबर उसके इक्वल है, कौन सा उससे बड़ा है और कौन सा उससे छोटा है. कंट्रोल यूनिट CU. Control unit controls and manages the flow of information between different parts of the computer. जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल और मैनेज करती है इंफॉर्मेशंस के फ्लो का बिटवीन द पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स के बीच में. रजिस्टर और मेमोरी यूनिट. रजिस्टर और मेमोरी यूनिट स्टोर ऑल द डेटा दैट इज टू बी प्रोसीड. जो रजिस्टर और मेमोरी यूनिट है वो सारे डेटा को स्टोर करता है जो प्रोसीड किया जाता है. इट हेल्प द ALU टू इजीली एसेस और ऑब्टेन ऑल द डेटा इट नीड्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. ये ALU की मदद करता है इजीली एसेस करने में और डेटा को ऑब्टेन करने में जो उसे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए आवश्यक होता है. स्टोरेज डिवाइसेस. द डेटा वी फीड into the computer and the information generated can be stored on the computer for future use. जो डेटा हम कंप्यूटर में फीड करते हैं और जो इंफॉर्मेशन हम जनरेट होती है कंप्यूटर में स्टोर करने के बाद उसे हम कंप्यूटर यूज़ करता है फ्यूचर यूज़ के लिए. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज डिवाइस है. इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स. ये CPU बॉक्स के अंदर होता है. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. इसके अंदर हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं. ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर ऑन द हार्ड डिस्क. सारा जो वर्क हम कंप्यूटर पर करते हैं उसे हम हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हैं. लेटर इन द बुक You will learn to save your work on the hard disk. आगे बुक में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम हार्ड डिस्क के ऊपर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. CD.
CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए स्टैंड करती है। CDs आर सर्कुलर इन शेप एंड कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा। CD जो होती है वो शेप में सर्कुलर यानी गोल होती है और बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकती हैं। दे कैन इजीली बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लाई ले जाई जा सकती है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड गेम्स दैट यू यूज ऑन योर कंप्यूटर आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन CDs। बहुत सारे जो प्रोग्राम और गेम्स हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर पर वो CDs में अवेलेबल होते हैं। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। A DVD looks like a CD but can store more data than it। DVD सेम CD की जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन ये CD से ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। यू कैन स्टोर मैनी मूवीज़ ऑन अ DVD। आप DVD के अंदर बहुत सारी मूवीज़ स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव इज़ अ स्टोरेज डिवाइस विच इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज। जो पेन ड्राइव है वो एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो साइज में बहुत छोटा होता है। इट कैन इजीली बी कैरिड इन अ पॉकेट और बैग। इसको हम पॉकेट में और बैग में आसानी से ला ले जा सकते हैं। अ पेन ड्राइव इज कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। जो पेन ड्राइव है उसे हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर जो है वो एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है VDU। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। यहाँ 2 टाइप के मॉनिटर होते हैं, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एंड CRT कैथोड रे ट्यूब। Nowadays the computer systems come with TFT monitors as they occupy less space and emit less heat। आजकल के दिनों में कंप्यूटर सिस्टम में TFT मॉनिटर्स ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये कम स्पेस रोकते हैं यानी कम जगह घेरते हैं और कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। प्रिंटर, a printer is an output device which takes information from the computer and the प्रिंटर इट ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को लेता है कंप्यूटर से और उसको प्रिंट करता है एक पेपर शीट के ऊपर। द शीट ऑफ पेपर विद द प्रिंटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द प्रिंट आउट। जो शीट पेपर की जो शीट होती है, प्रिंटेड शीट इंफॉर्मेशन की जो हमें प्राप्त होती है कंप्यूटर से, उसे हम प्रिंट आउट कहते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर, जो मुख्य प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स, स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू द साउंड कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर। स्पीकर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं साउंड को सुनने के लिए जो कंप्यूटर से आता है। व्हेन वी वांट टू लिसन टू द म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर लाउडली, जब हम कंप्यूटर पर म्यूजिक सुनना चाहते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में यानी लाउडली म्यूजिक सुनना चाहते हैं, वी यूज़ द स्पीकर्स टू लिसन टू द साउंड। तो हमें स्पीकर्स को यूज़ करना पड़ता है साउंड को सुनने के लिए। टू लिसन टू द म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन अराउंड, यदि हम म्यूजिक सुनना चाहते हैं बिना किसी अपने आसपास के व्यक्ति को डिस्टर्ब किए हुए, वी यूज़ हेडफोन्स, तो हमें हेडफोन्स यूज़ करने होते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। जो कंप्यूटर सिस्टम है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वी कैन ग्रुप दीज कंपोनेंट्स इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम इन कंपोनेंट्स को रखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ग्रुप में। हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी, कॉल्ड द हार्डवेयर। जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, उन्हें हम टच भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं यानी देख भी सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड स्पीकर आर द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये सभी जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर, द सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस विच हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम्स के सेट होते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग काम या अलग अलग टास्क को कर सकते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर्स। MS ऑफिस, MS पेंट, नोटपैड, अडोब फोटोशॉप, विंडोज़ मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर सॉफ्टवेयर। ये सभी जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं पॉपुलर सॉफ्टवेयर के। क्रिटिसाइजेस ऑफ एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स,
A computer has certain criticizes that make it different from other machines. कंप्यूटर्स की कुछ खूबियां हैं जो इसे दूसरी मशीन से अलग बनाती हैं. स्पीड. A computer can perform a large number of calculations quickly. कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है बहुत सारी कैलकुलेशंस को एकदम जल्दी से. Accuracy. A computer always gives correct results. कंप्यूटर हमेशा हमें सही रिजल्ट्स देता है. Diligence. A computer does not get tired or bored. कंप्यूटर कभी भी ना तो थकता है और ना कभी बोर होता है. इट कैन कीप वर्किंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स एंड कैन डू सेम वर्क अगेन एंड अगेन. ये लगातार घंटों तक काम कर सकता है और सेम वर्क को दोबारा भी कर सकता है. रिलायबिलिटी. अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक. कंप्यूटर कभी कोई मिस्टेक नहीं करता. कंप्यूटर्स आर बीइंग वाइडली यूज्ड एट द फॉलोइंग प्लेसेस. कंप्यूटर्स बहुत सारे प्लेसेस पर अधिक मात्रा में यूज किया जाता है, जैसे होम्स, स्कूल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स. ओके, बाय स्टूडेंट्स.